मनुष्य के इतिहास में यदि कोई सबसे बड़ा अन्याय हुआ है तो वह है स्त्री के प्रति अन्याय। सभ्यता के आरंभ से आज तक स्त्री को वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह सच्ची हकदार थी। ओशो कहते हैं, स्त्री को हमने प्रेम नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, हमने उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया। यह वाक्य केवल सामाजिक सच्चाई नहीं बल्कि मानव चेतना के पतन की कहानी है। जिस समाज ने स्त्री का सम्मान नहीं किया वह समाज न तो आत्मिक रूप से विकसित हो पाया, न प्रेम के उच्चतम स्वरूप को जान पाया। ओशो का दृष्टिकोण केवल स्त्री की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे स्त्री को अस्तित्व की एक ऊर्जा के रूप में देखते थे। उनके अनुसार जब तक पुरुष और स्त्री के बीच समानता, प्रेम और स्वीकार का संबंध नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज पूर्ण नहीं हो सकता। ओशो की दृष्टि में स्त्री का स्वभाव, ओशो कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव प्रेममय, कोमल, संवेदनशील और ग्रहणशील है। पुरुष और स्त्री के बीच केवल शारीरिक भिन्नता नहीं बल्कि ऊर्जा का भिन्न आयाम है। पुरुष प्रवर्तक है, वह बाहर की ओर गतिशील है, जबकि स्त्री ग्रहणशील है, वह भीतर की ओर खुलती है। उनके शब्दों में स्त्री नदी की तरह है जो बहती है, पुरुष पर्वत की तरह है जो स्थिर रहता है। लेकिन जब नदी पर्वत से टकराती है तब संगीत जन्म लेता है। ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री को केवल मां, पत्नी या देवी कह देना सम्मान नहीं है। असली सम्मान तब है जब हम उसे स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकार करें, एक ऐसी आत्मा जो अपने निर्णय, अपनी चाहत और अपनी राह खुद चुन सके। इतिहास में स्त्री का अपमान यदि हम इतिहास की ओर देखें तो हर सभ्यता में स्त्री के साथ अन्याय हुआ है। कभी उसे पवित्रता के नाम पर कैद किया गया, कभी धर्म के नाम पर दबाया गया, कभी परंपरा के नाम पर उसकी स्वतंत्रता छीनी गई। भारत में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसे कृत्य स्त्री की अस्मिता पर गहरी चोट थे। ओशो कहते हैं कि यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि पुरुष स्त्री से डरता रहा है। उनके अनुसार पुरुष के भीतर यह भय गहराई से बैठा है कि स्त्री कहीं उसे प्रेम में खो न दे या उसके अहंकार को तोड़ न दे। इसलिए उसने अपने अहंकार की रक्षा के लिए स्त्री को सीमाओं में बांध दिया। ओशो कहते हैं, पुरुष ने स्त्री को दबाया नहीं क्योंकि वह कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह शक्तिशाली थी, और इस शक्ति से डरकर पुरुष ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। यह बात ओशो के स्त्री दृष्टिकोण की जड़ है। स्त्री दबाई गई क्योंकि वह ऊर्जावान थी, जीवनदायिनी थी और प्रेम का स्रोत थी। धर्म और स्त्री, ओशो के अनुसार धर्मों ने भी स्त्री के अपमान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हर धर्म ने स्त्री को या तो पवित्र देवी कहा या पाप की जड़ बताया। दोनों ही दृष्टियां गलत हैं। देवी बनाकर हमने उसे पेडेस्टल पर रख दिया, पूजनीय बना दिया, लेकिन छूने लायक नहीं। पापिनी बनाकर हमने उसे तिरस्कृत कर दिया, स्पर्श से भी गंदी समझी। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी को देवी कहते हो तो तुम उसे मनुष्य नहीं रहने देते, और जब तुम किसी को पापिनी कहते हो तो भी तुम उसे मनुष्य नहीं रहने देते। दोनों ही स्थितियां अपमान हैं, क्योंकि दोनों में स्त्री की मनुष्यता खो जाती है। ओशो के मत में धर्म का असली कार्य मनुष्य को मुक्त करना था, परंतु धर्मों ने स्त्री को और अधिक बंधनों में जकड़ दिया। सदियों तक उसे मर्यादा, लाज, संस्कार के नाम पर कैद रखा गया। और यही वह बिंदु है जहां ओशो ने परंपरा के खिलाफ विद्रोह किया। ओशो का विद्रोह स्त्री की मुक्ति का स्वर। ओशो केवल विचारक नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक पुरुष थे। उनकी दृष्टि में मुक्ति केवल ध्यान से नहीं आती, मुक्ति प्रेम से आती है, और प्रेम तब तक नहीं हो सकता जब तक स्त्री और पुरुष बराबरी पर न हो। वे कहते हैं, जिस दिन स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पूरक रूप में देखने लगेंगे, उसी दिन संसार में प्रेम फूलेगा। ओशो का यह संदेश केवल नारीवाद नहीं बल्कि एक गहरी चेतना की क्रांति है। वे कहते हैं, स्त्री को स्वतंत्र करो, उसे उसके स्वभाव के अनुसार जीने दो, उसे यह अधिकार दो कि वह अपना जीवन स्वयं चुने, चाहे वह विवाह करे या न करे, चाहे वह साधना करे या संसार में रहे। क्योंकि जब कोई अपने स्वभाव के अनुसार जीता है तभी वह अस्तित्व के साथ एक होता है। स्त्री के बिना आधा संसार अधूरा है। ओशो का मानना था कि बिना स्त्री के पुरुष का जीवन भी अधूरा है।
स्त्री केवल पुरुष की साथी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का दूसरा अर्धांश है। पुरुष का बाहरी अस्तित्व तब तक संतुलित नहीं होता जब तक वह अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को स्वीकार न कर ले। ओशो कहते हैं, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष। जब तक दोनों का मेल नहीं होता, तब तक आत्मा पूर्ण नहीं होती। यह विचार हमें याद दिलाता है कि सम्मान का अर्थ केवल सामाजिक बराबरी नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का संतुलन है। हमने स्त्री को जितना दबाया, उतना ही हमने अपने भीतर के स्त्री तत्व को भी दबाया। इससे पुरुष कठोर हुआ, असंवेदनशील हुआ, प्रेम से दूर हुआ। जब सम्मान लौटेगा, ओशो कहते हैं कि जब पुरुष स्त्री को प्रेम से देखेगा, स्वामित्व से नहीं, जब समाज स्त्री को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकार करेगा, तब मानवता का पुनर्जन्म होगा।